नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण क्लास में। आधुनिक काल की हमारी 5वीं क्लास रहने वाली है। देखिए, आधुनिक काल की 4 क्लास हमने पढ़ी हैं। आज की क्लास में हम सभी लोग द्विवेदी युग और छायावाद से संबंधित मिश्रित प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये क्लास आपकी लगभग हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का क्या नाम है। देखिए, यहाँ पे सही उत्तर आपका सरस्वती पत्रिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है वो 1900 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में 1903 से 1920 तक इसका प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में हिंदी भाषा को परिमार्जित, शुद्ध, व्याकरण सम्मत और स्थिर बनाने में इस पत्रिका की काफ़ी भूमिका रही है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा युग सुमेलित नहीं है, बताइएगा। इंदुमती सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित इंदुमती 1900 इसका प्रकाशन वर्ष, ये भी सही है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी इसके लेखक हैं, ये भी सही है। इंदुमती सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंदुमती जो है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है, न कि सुदर्शन पत्रिका में। अगला प्रश्न देखिए, कामायनी की मूल कथा निम्न में से किस ग्रंथ पर आधारित है। सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर 3 का। देखिए, शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार कौन है। छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। देखिए, इस कहानी में एक गरीब लड़का है जो कि अपने बीमार माँ के इलाज के लिए जादू दिखा करके पैसे कमाता है। तो जयशंकर प्रसाद की काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है छोटा जादूगर। अगला प्रश्न, श्याम नारायण पांडे की रचना नहीं है, कौन सी इसमें रचना इनकी नहीं है। देखिए, प्रताप, आरती, जौहर, तुमुल। तो प्रताप जो रचना है ये श्याम नारायण पांडे की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, उमर खयाम के जीवन दर्शन से प्रभावित कवि इनमें से कौन सा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन। देखिए, बच्चन ने उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित होकर अपनी मधुशाला की रचना की थी और इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? 1935। 1935 काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, मधुशाला जो 1935 की रचना है, इसी तरह से मधुबाला इनकी रचना है, मधुबाला। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1936 है। इसी तरह से मधु कलश है 1937 की, निशा निमंत्रण है 1935 का, एकांत संगीत है वो 1939 की रचना है। काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कविता निराला द्वारा रचित है। देखिए, भिक्षुक, पर्वत प्रदेश में पावस, अनल किरीट, आदमी की पीर। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भिक्षुक। भिक्षुक की जो रचना है ये परिमल काव्य संग्रह में संकलित है और ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है। सही उत्तर क्या होगा? देखिए, अनामिका, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा जो कविता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी के अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। देखिए, अगर पूछा जाए आगे भी प्रश्न इससे बन सकता है, तो अनामिका के जो है द्वितीय संस्करण में, किसमें? द्वितीय संस्करण में, अनामिका के द्वितीय संस्करण में और 1939 में। इसका जो समय काल है 1939। राम की शक्ति पूजा कविता जो है ये पहली बार 1936 में, इसका सबसे पहले प्रकाशन कब हुआ था, यानी कि इसकी रचना कब हुई थी अगर कहा जाए तो 1936 में हुई थी। और एक पत्र है जो जिसका नाम है भारत नामक दैनिक पत्र था, दैनिक पत्र, इसमें इसका प्रकाशन किया गया था, दैनिक पत्र में प्रकाशन। ठीक है, तो राम की शक्ति पूजा कविता जो है इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रसाद प्रणीत कामायनी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं। कामायनी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं। इसमें कुल 15 सर्ग हैं, ये एकदम सही है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के अनुसार पर किया गया है, ये भी सही है। मनु और श्रद्धा इसके प्रमुख पात्र हैं, ये भी सही है। इसका कथानक का आधार मनु स्मृति है। देखिए, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करें इसका जो मूल कथानक है वो शतपथ ब्राह्मण है, न कि मनुस्मृति। अगला प्रश्न देखिए, कार्नेलिया का गीत
प्रसाद के किस नाटक का प्रसिद्ध गीत है? कार्नेलिया का गीत जो है ये प्रसाद के किस नाटक का प्रसिद्ध गीत है? प्रश्न नंबर 10। सही उत्तर आपका चंद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कार्नेलिया का गीत जो है ये चंद्रगुप्त नाटक का प्रसिद्ध गीत माना गया है। चंद्रगुप्त जो नाटक है इसके चतुर्थ अंक में सेलूकस की जो पुत्री है कार्नेलिया, उनके द्वारा सिंधु नदी के तट पर ये गीत गाया गया है। चंद्रगुप्त जो है ये 1931 की रचना है, 1931 का ये नाटक है। ठीक है, 1931 अगर पूछा जाए 1931 महत्वपूर्ण है। और कार्नेलिया का गीत, इस गीत की सबसे पहली पंक्ति क्या है? अरुण या मधुमय देश हमारा, ये सबसे पहली पंक्ति इसकी है। अगला प्रश्न देखिए, राम की शक्ति पूजा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है, ये प्रश्न अभी हमने देखा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचना है? सही उत्तर हो जाएगा हिम तरंगिनी। देखिए हिम तरंगिनी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1949 में हुआ था, 1949 में इसका प्रकाशन हुआ था, या फिर कह सकते हैं इसकी रचना कब हुई थी? तो 1949 में इसकी रचना हुई थी। और 1955 में इसी रचना के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए हिम किरीटिनी एक रचना है, हिम किरीटिनी, इसके लिए देव पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? देव पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए, मेरा नया बचपन कविता की रचना किसने की? मेरा नया बचपन कविता की रचना किसने की है? प्रश्न नंबर 13 सुभद्रा कुमारी चौहान। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए काव्य संग्रह इनका मुकुल है, 1930 जिसका प्रकाशन वर्ष है। मुकुल काव्य संग्रह, ठीक है, इसी की एक कविता है। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा की यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? यामा में जो है कौन सी रचना संकलित नहीं है? निहार, दीपशिखा, रश्मि, सांध्य गीत। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। दीपशिखा जो है ये यामा में संकलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी दीपशिखा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत। निहार, नीरजा एक रचना है, नीरजा ये भी है, यानी कि 4 जो रचनाएं हैं वो इसमें संकलित हैं। तो निहार का जो रचना वर्ष है 1930 है, इसी तरह से नीरजा का जो रचना वर्ष है वो 1934 है। देखिए रश्मि का जो रचना वर्ष है ये 1932 है। सांध्य गीत का जो रचना वर्ष है 1936 है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1936 है, वर्ष 1936। कहीं कहीं पर 1935 भी देखने को मिला है। ये जयशंकर प्रसाद की है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? सर्ग अगर पूछा जाए तो 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? पुरस्कार कहानी देखिए किसकी रचना है? पुरस्कार नामक कहानी तो ये जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। पुरस्कार कहानी में नायिका ने पुरस्कार स्वरूप राजा से क्या मांगा? प्राणदंड, राजकुमार के लिए क्षमादंड, प्रचुर धनराशि, अपने पूर्वजों की धनराशि। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा, प्राणदंड। अगला प्रश्न देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बताना है आपको। प्रश्न नंबर 18 देखिए, उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी। ये बिल्कुल सही है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक, देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप है। ये भी सही है। उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण। तो ये गलत है दोस्तों। उनकी जो कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति ये नहीं है, जबकि अगर कहा जाए तो उनकी कविताओं की जो प्रवृत्ति है वो वात्सल्य है, नारी विमर्श है और मध्यवर्गीय जीवन का भी चित्रण इन्होंने किया है, राष्ट्रीय भावना का भी चित्रण किया है, लेकिन एकमात्र प्रवृत्ति इसको नहीं कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं कृति के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका प्रकाशन 1969 में हुआ था, 1969 में इसका प्रकाशन हुआ था, और ये एक आत्मकथा है, आत्मकथा। इसकी विधा अगर पूछी जाए तो आत्मकथा है ये दोस्तों। 4 खंडों में इसका रचना किया गया है। इसकी रचना जो की गई है वो 4 खंडों में रचना की गई है, और
इसी के लिए क्या भूलूं क्या याद करूं, 1991 में इनको जो है सरस्वती सम्मान मिला है, सरस्वती सम्मान मिला है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला प्रश्न देखिए, मेरे नगपत मेरे विशाल किसकी पंक्ति है? तो ये सही उत्तर आपका हो जाएगा दिनकर की पंक्ति है, ये ऑप्शन नंबर ए। तो कुल 20 प्रश्न हमने इस क्लास में देखे हैं। ऐसे ही आगे क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।